एक्सरसाइज 2.1 सिंप्लीफाई यूजिंग बॉडमास रूल। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे प्लस या माइनस के निशान लगे हुए हैं और बहुत सारे ब्रैकेट्स हैं। ये स्क्वायर ब्रैकेट है और ये आपका कर्ली ब्रैकेट है और ये राउंड ब्रैकेट है। तो बॉडमास क्या है? एक सिस्टम है, बहुत सारे ऑपरेशंस जहाँ पे होते हैं उनको सिस्टमेटिकली सॉल्व करने का। तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यू है वो पहले सॉल्व करें। ओ का मतलब होता है ऑर्डर, मींस पावर वाली वैल्यू उसके बाद। डी का मतलब डिवीज़न वाली वैल्यू, उसके बाद मल्टीप्लाई वाली वैल्यू, उसके बाद एडिशन और उसके बाद माइनस वाली वैल्यू को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसके आगे मैंने वी लगाया है, ठीक है। तो वी किसको कहते हैं? ये जो बार है इसको वी से डिनोट करते हैं, विनकुलन, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इस बार के नीचे वाली वैल्यू को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 6 + 2 कितना हो गया? 8, और ये ब्रैकेट हट गया। फिर -8 + 6 कर्ली ब्रैकेट लग गया, और यहाँ पे क्या है? बाहर बड़ा ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट 4+। अब उसके बाद इस कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। कर्ली ब्रैकेट के अंदर कौन से ऑपरेशन हो रहे हैं? प्लस और माइनस के। तो 8 से 8 0 बन गया। ये यहाँ पे क्या बचा? सिर्फ 6। तो यहाँ पे 6 बचा, अंदर जब एक वैल्यू बची तो अगला ब्रैकेट भी हट गया, ठीक है। यहाँ पे प्लस का साइन था तो ये 17 + 6 हो गया। स्टेप बाय स्टेप देखें आप, ब्रैकेट हट रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला ही वैल्यू है नहीं, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही हो रहे हैं यहाँ पे। तो ये कितना बन गया? 23। जैसे ही अंदर की वैल्यू सॉल्व हुई ये वाला ब्रैकेट भी हट गया, +4। तो ये कितना आ गया आंसर? 27। तो एक बार फिर से समझें इस सवाल को। यहाँ पे वी बॉडमास लगा क्योंकि विनकलन भी यहाँ पे था। ये जो बार है इसको विनकलन कहते हैं। तो सबसे पहले हमने बार वाली वैल्यू सॉल्व की, तो जो कि 8 आई। उसके बाद बी का मतलब ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ को सॉर्ट आउट करना था। तो ब्रैकेट में सबसे पहले तो सबसे अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, तो ये वाला पहले ही सॉल्व हो गया था। उसके बाद बारी थी इस ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू की, कर्ली ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू की, तो वो हमने सॉल्व की। जैसे ही वो सॉल्व हुई तो रिज़ल्ट आया 6। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट हट गया, बाहर 17 था। फिर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसका ऑपरेशन हमने किया, 17 + 6 23 आ गया। फिर ये भी हट गया, तो फिर लास्टली 27 आ गया। अब जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत सारे ब्रैकेट्स हैं और डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन है, कहीं पे प्लस है, कहीं पे मल्टीप्लाई है। तो सबसे पहले v यानी ये सॉल्व करेंगे। तो ये है 14, माइनस का निशान बाहर है इस निशान से, तो 14 - 10 कितना हो गया? 4। इसका रिज़ल्ट, और बाहर माइनस है ये लगा लिया। आगे 19 है, पीछे -8 है, कर्ली ब्रैकेट लगा लिया, डिवाइडेड बाई 9, इस तरह से 9 × बाई, ठीक। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो ब्रैकेट यहाँ पे एडिशन और माइनस वाले साइंस हैं, तो एडिशन माइनस वाले ऐड हो जाएंगे, -12 हो जाएगा, 9 × बाई। तो फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखें ये बन गया 7। जैसे ही यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो गया, ब्रैकेट हट गया, बाहर डिवाइड बाई 9 है और यहाँ पे 9 × बाई 7 है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड के निशान एक साथ आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या ऑपरेशन पहले किया जाए? डिवीज़न वाला। तो 9 × बाई, डिवाइड का मतलब 7/9, ठीक है, इस तरह से लिख दिया। अब आप देखो ये क्या बन गया? 63/9। तो ब्रैकेट हट गया, 9 7 ज़ा 63, तो कितना आंसर आया? 7।
जैसे कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे विनकलन कहीं पे भी नहीं है, तो सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट भी कौन सा, जो सबसे अंदर वाला है वो कौन है, राउंड ब्रैकेट। तो 21 माइनस 6 कितना हो गया 15, ब्रैकेट हट गया, 15 बाहर भी 15 है, प्लस का साइन है, डिवाइडेड बाई 5 है, ये वाला साइन आ गया और ये वाला, और बाहर क्या है 10 प्लस 11 प्लस राइट प्लस 6 माइनस 16। अब यहाँ पे आप देखेंगे, अब इस ब्रैकेट की बारी है, तो यहाँ पे एडिशन और डिवाइड में क्या होगा, पहले मॉड मास देखेंगे, यहाँ पे एडिशन बाद में है, डिवीज़न पहले, तो डिवाइड होगा। तो 15 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ गया 3, ये सॉल्व हो गया, तो क्या बचा 15 प्लस का साइन, ठीक, ये ब्रैकेट प्लस 6 ये वाला ब्रैकेट, 10 प्लस 11 प्लस ये वाला ब्रैकेट माइनस 16, 15 प्लस 3 कितना हो गया 18, ये ब्रैकेट हट गया, अब प्लस 6, अब 10 प्लस 11 प्लस, और बाहर कितना है माइनस 16, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस प्लस वाले सारे प्लस हो जाएंगे, 10 11 21, 8 29, 10 39, 6 45, ये वाला ब्रैकेट भी हट गया, सॉल्व हो गई क्योंकि चीज़ बाहर है माइनस 16। तो क्या रिज़ल्ट आएगा आपके पास 55 से 16 29, यस। तो इस तरह से ये बॉड मास फार्मूला यूज़ करके आपने सारे क्वेश्चन कर लेने हैं। फिर एक्सरसाइज 2.2 है, इसमें आपको फैक्टर्स निकालने गिवन नंबर के, जैसे 25 है, फैक्टर्स मीन्स 25 किस किस वैल्यू से डिवाइड हो जाता है या कौन कौन से नंबर की टेबल में आता है, दोनों बातें एक ही है। तो 1, क्योंकि 1 के टेबल में 25 आता है, फिर उसके बाद 5 5 5 25 होता है, और उसके बाद खुद 25, कोई भी नंबर खुद का फैक्टर होता ही है, तो 25 वन सा भी 25 होता है। तो फैक्टर्स वे नंबर्स होते हैं जो उस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर देते हैं। तो 25 के फैक्टर 1 के टेबल में 25 आता है, 5 के टेबल में भी आता है, और ख़ुद 25 के टेबल में भी आता है। तो ये सारे हो गए फैक्टर 25 के। इसी तरह से 46 के फैक्टर भी आप निकालेंगे। 1 सभी नंबर्स का फैक्टर होता है और वो नंबर खुद अपना फैक्टर होता है, यानी 46। इसके अलावा 2 के टेबल में 46 क्योंकि आता है, और 23, ठीक है। ये कैसे पता चले आपको, क्योंकि आई नो कि 23 के टेबल में 46 आता है, 2 के टेबल में भी 46 आता है। इस तरह से आगे हम सीखेंगे और चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 5 मल्टीपल ऑफ फॉलोइंग। मल्टीपल क्या हुआ जैसे 8 का मल्टीपल पूछे, फर्स्ट 5 जो 8 के टेबल में आते हैं वो हुए 8 के मल्टीपल। जैसे 8 का फर्स्ट मल्टीपल क्या हुआ 8 1 ज़ा 8, दूसरा मल्टीपल क्या हुआ 16, फिर 24, फिर 32, फिर 40। ये लिख दिया हमने 8 के फर्स्ट 5 मल्टीपल, ठीक है। क्लियर हो गया, तो आप सारे मल्टीपल लिख लेंगे। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड ऑल प्राइम फैक्टर ऑफ गिवन नंबर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर्स। जैसे 35 है, तो प्राइम फैक्टर्स या प्राइम नंबर्स क्या होते हैं पहले ये समझते हैं। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, तो 2 के जो फैक्टर्स हैं वो है 2 और 1। 2 के फैक्टर्स 2 और 1। नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3, इसके फैक्टर हैं 3 और 1, यानी 3 1 और 3 के टेबल में आता है। 4, अब देखो 4 के कितने फैक्टर होंगे, 1 भी फैक्टर है, 1 सबका होता है, 2 भी फैक्टर है, 2 2 ज़ा 4 होता है, और 4 1 ज़ा 4। तो इसके फैक्टर कितने निकल के आ गए 1 2 3, तो इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो हमें प्राइम नंबर्स भी पता रहने चाहिए, शुरुआती 2 3 5 7, इस तरह से आपको 50 फर्स्ट 50 प्राइम नंबर्स लिखने, ये होमवर्क रहा।
ठीक है। तो 35 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो 35 किस किस के टेबल में आता है, कैसे पता चलेगा? 2 के टेबल में आता है? नहीं, हमें वही नंबर लेने हैं डिवाइड करने के लिए जो प्राइम नंबर्स है। 2 रिजेक्ट हो गया। 3 के टेबल में भी नहीं आएगा, 3 + 5 8 होता है। 5 के टेबल में 35 आता है। तो 35 के जो फैक्टर्स हुए वो हुए 5 और 7 5 का भी 35 होता है और 7। तो ये प्राइम फैक्टर्स हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसे नंबर्स हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं है। 5 का फैक्टर है 5 और 1, 7 के फैक्टर हैं 7 और 1। तो ये क्या हो गए? 35 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 5 और 7। ठीक है। उसी तरह से 64 है आगे। तो 64 के प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है? 2। तो देखेंगे 2 से 64 डिवाइड होता है या नहीं? होता है। कितना आएगा? 32। फिर 32 को देखेंगे 2 से डिवाइड होता है कि नहीं? होता है। इसी तरह से 2 से तब तक डिवाइड करते चलेंगे तब तक कंप्लीटली डिवाइड ना हो जाए। ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो 2 कितनी बार डिवाइड किया 2 ने? 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की पावर 6, यानी ये बना 2 इंटू 2 इंटू। तो ये आ गए किसके फैक्टर्स? 64 के प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स हैं क्योंकि 2 के जो फैक्टर हैं वो 2 और 1 है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो फैक्टर्स और प्राइम फैक्टर्स में आप डिफरेंस समझ गए होंगे। जैसे 4 का मैंने एग्जांपल दिया, तो 4 एक प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। तो प्राइम फैक्टर्स वही नंबर होंगे जिनके ओनली 2 फैक्टर्स हैं। जैसे 35 के फैक्टर जब हमने निकाले तो 35 को 5 डिवाइड करता है या 7 डिवाइड करता है, और दोनों ही नंबर्स कैसे हैं? प्राइम नंबर्स हैं। तो 35 के जो प्राइम फैक्टर्स हुए वो 5 और 7 हुए। इसी तरह से 64 को 4 भी डिवाइड कर सकता था, 4 भी करता है, लेकिन 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। तो हमें ऐसा फैक्टर नहीं लेना है जो प्राइम नंबर ना हो, हमें ऐसा ही फैक्टर लेना है जो प्राइम नंबर हो। क्लियर? नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है, पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स लिखने हैं हमें। अब को प्राइम नंबर्स क्या हुए, इसको ध्यान से समझते हैं। ऐसा पेयर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ओनली 1 हो। जैसे मैं एक नंबर लिखता हूँ 3, ठीक है, और दूसरा नंबर लिख दिया मैंने, क्या लिखा? 4। तो यहाँ पे 3 के जो फैक्टर्स हैं वो है 3 इंटू 1, या यूँ कहें 3,1, और 4 के 1,2,4। लेकिन इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है? सिर्फ 1। तो 3,4 कैसे नंबर्स हो गए? को प्राइम। तो इसी तरह से आपको 3 पेयर लिखने हैं। जैसे 3 4 लिख दिया, 4 5 लिखेंगे तो वो भी को प्राइम होंगे क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा। जैसे मैं 4 और 6 लिखता हूँ, देखो, तो 4 के फैक्टर्स 1 2 4 है, 6 के 1 2 3 और 6 हैं। तो देखो यहाँ पे कॉमन फैक्टर 1 तो होता ही है, लेकिन उसके अलावा कॉमन फैक्टर कौन आ गया? 2। तो को प्राइम का जो कॉमन फैक्टर होता है वो सिर्फ 1 होता है। तो ये जो दोनों हैं ये को प्राइम नंबर नहीं हुए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 10 एंड 25। तो ऐसा नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे फर्स्टली 10 एंड 25 का एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम ऑफ 10 एंड 25, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये तरीका है निकालने का। 10 और 25 लिख दिया, और सबसे छोटा प्राइम नंबर
जिससे या तो 10 डिविजिबल हो या 25, ऐसा लिखना है। 2 2 5 ज़ा 10। 2 के टेबल में 25 नहीं आता, ये एज इट इज़ उतर जाएगा। फिर नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट प्राइम नंबर, जिससे या तो ये डिवाइड होता हो, वो है 5। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। अगेन 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ जो नंबर्स आए वो हुआ एलसीएम 2 इंटू 5 इंटू 5, दैट इज़ 50। इनका एलसीएम आ गया 50। अब 50 का ऐसा मल्टीपल फाइंड आउट करना है आपको जो 4 डिजिट नंबर हो। 50 का ऐसा मल्टीपल जो 4 डिजिट नंबर हो। तो 50 का ऐसा मल्टीपल, सबसे मिनिमम जो वैल्यू है 4 डिजिट वाले की, वो कितना है 1000। और 1000 जो है क्या 50 का मल्टीपल है? कैसे पता चलेगा? डिवाइड बाय 50 करके। तो 20 आ गया, यानी 50 से 1000 कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। 1000 है ना सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर, इसको 50 से हमने डिवाइड कर दिया। तो रिमाइंडर आया 0। इट मीन्स 1000 जो है 50 का मल्टीपल है। तो हमने वो फर्स्ट नंबर ढूंढ लिया जो 10 और 25 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। वो कौन है? सो द नंबर्स डिविजिबल बाय 10, 25, कौन से नंबर? 4 डिजिट नंबर्स। वो कौन है? 1000, क्योंकि हमें 4 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है ना। ये जो 50 है, ये जो एलसीएम है, ये भी वो नंबर है जो 10 और 25 के टेबल में आ जाता है। लेकिन हमें 4 डिजिट नंबर चाहिए था, वो है 1000। और नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 1050। नेक्स्ट जो मल्टीपल होगा 50 का 1000 है, तो नेक्स्ट मल्टीपल पता करने के लिए 50 ऐड कर दो। जैसे 2 इंटू 4 8 है, तो नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा? 2 और ऐड कर दो। 8 + 2 यानी 10। 2 का टेबल पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि एडिशन। ठीक है, ये आ गया 150। तो क्लियर हो गया कंसेप्ट। ऐसे मल्टीपल 50 के जो 4 डिजिट वाले हो, तो वो 1000 है। नेक्स्ट फिर 1010, 1050, फिर 1100, फिर 1150। बहुत सारे नंबर्स हैं जो 50 के मल्टीपल्स हैं, पर हमें कितने लिखने थे? ओनली 2। नेक्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है? आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज ऑड और इवन। ऑड नंबर्स वे होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, और इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं। अभी जैसे इतना बड़ा नंबर है, ये ऑड है या इवन है? अब इसके एंड में क्या है? नंबर जो है 4। 4 कैसा नंबर है? इवन नंबर। तो ये पूरा का पूरा नंबर कैसा हो गया फिर? इवन नंबर। इवन नंबर की पहचान यही है कि आप लास्ट डिजिट चेक करते हैं उसका। अगर लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल है, देन दैट इज़ अ इवन नंबर। इवन नंबर के एंड में 2, 4, 6, 8 एंड 0 ये डिजिट लगे होते हैं, तो इट इज़ अ इवन नंबर। नेक्स्ट है जैसे बी पार्ट, इसका एंड डिजिट क्या है? 5। तो 5 इज़ अ ऑड नंबर, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है। तो एंड डिजिट अगर ऑड है तो पूरा का पूरा नंबर कैसा हो गया? ऑड नंबर। नेक्स्ट है ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक प्राइम नंबर लिखता हूँ 2, तो अगर इसमें मैं 2 ऐड कर दूँ तो जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो आया 4। तो किसी प्राइम नंबर में 2 ऐड करने से जो नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है, तो वो दोनों नंबर्स क्या होते हैं? ट्विन प्राइम्स। लेकिन यहाँ पे 4 क्या है? प्राइम नंबर नहीं है,
यानी 2 में 2 ऐड करने पे जो रिज़ल्ट आया दैट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो इसका मतलब ये वाला पेयर काम नहीं करेगा। जैसे एक प्राइम नंबर लेता हूँ मैं 3, उसमें मैंने ऐड कर दिया 2, तो रिज़ल्ट क्या आया 5, दैट इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर। तो ये कैसे पेयर हुए? ट्विन पेयर। ट्विन पेयर के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कितने का होता है? 2 का। ट्विन पेयर आप ऐड करके भी पता कर सकते हैं और माइनस करके भी पता कर सकते हैं, ठीक है। जैसे नेक्स्ट है 5,7, ये भी ट्विन पेयर है क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस 2 का है। 7,5 भी ट्विन पेयर है, इनके बीच का डिफरेंस भी 2 का है। उनके बीच का डिफरेंस हमेशा 2 का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको आगे आने वाली क्लासेस में हमेशा काम आता रहेगा। जैसे इन्होंने कहा है कि आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि ये जो नंबर्स हैं 2, 3, 4 से लेके 11 तक, कि ये किसी नंबर को डिवाइड करते हैं या नहीं करते हैं। जैसे ये मोबाइल नंबर है एक, तो हमें चेक करना है कि 2 से ये वाला नंबर जो है, ये मोबाइल नंबर डिवाइड हो जाएगा या नहीं। तो डिविजिबिलिटी चेक करने का मतलब ये है कि हमें एक्चुअल में डिवाइड नहीं करना है, ऐसे ही इस वैल्यू को देख के हमें पता लगा लेना है कि डिवाइड होगा या नहीं। इसे कहते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो 2 से वही वैल्यू डिवाइड होती है जिसका एंडिंग डिजिट इवन हो। तो यहाँ ये जो नंबर है मोबाइल नंबर, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 2 से वही नंबर्स डिवाइड होते हैं जिनके एंड में 0, 2, 4, 6, 8 ये डिजिट होते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से 3 से ये नंबर डिवाइड होगा या नहीं पूरा नंबर, तो 3 से वही नंबर्स डिवाइड होते हैं अगर उस नंबर का सम 3 से डिवाइड हो, यानी इस नंबर का क्या करना पड़ेगा? सम। तो 5, 5, 10, 6, 16, 4, 20, 4, 24, 8, 32, 33, 34, 42, 42 और 9 कितना हो गया? 51। तो जो सम आया इन नंबर्स का वो आया 51। तो जो 51 है क्या वो 3 से डिविजिबल है? 3 के टेबल में आता है? ऑफ कोर्स आता है। 3 1 ज़ा 3, 3 के टेबल में 51 आता है। 3 17 ज़ा होता है 51। तो अगर इन नंबर्स का सम 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ये 3 से उस नंबर को बिना डिवाइड किए चेक करने का तरीका है। आप श्योर हो सकते हो कि आप 3 से इसको डिवाइड कर सकते हो। उसके बाद 4 से डिविजिबिलिटी टेस्ट का क्या तरीका है? लास्ट 2 डिजिट किसी भी नंबर के अगर 4 से डिविजिबल हैं तो वो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। तो लास्ट के 2 डिजिट जो हैं 55, वो 4 से डिविजिबल नहीं है कंप्लीटली, आप चेक करेंगे तो ये पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा। उसी तरह से 5 से डिविजिबिलिटी का तरीका क्या है कि जो लास्ट नंबर है अगर वो 0 और 5 है, 5 से डिविजिबिलिटी का तरीका क्या है? अगर लास्ट डिजिट 0 और 5 के साथ हैंड हो रहा है तो पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका लास्ट डिजिट 5 है तो ये पूरा का पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद 6 से डिविजिबिलिटी का तरीका क्या है? अगर वो नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है तो 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो ये नंबर हमें पता है शुरू में 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से तो है, पर 2 और 3 दोनों से होना चाहिए। तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 6 से भी डिविजिबल नहीं है। 7 से डिविजिबिलिटी का तरीका डिवाइड करके ही पता चलता है। और 8 से लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो कोई भी नंबर 9 से डिवाइड कब होगा? जब इस नंबर का जो सम है अगर वो 9 से डिवाइड हो जाता है तो ये नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इनका सम करते हो, सपोज सम आया 27 इन सब का, तो 27 इज़ डिविजिबल बाय 9, सो दिस नंबर ऑल्सो विल बी डिविजिबल बाय 9।
तो 9 का क्राइटेरिया ये है, 10 का क्राइटेरिया ये है कि जिस भी नंबर के एंड में ज़ीरोज़ लगा हो, एंडिंग डिजिट 0 हो, वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये तो 10 से डिवाइड नहीं होगा। 11 से डिवाइड का जो रूल है वो थोड़ा एक्सप्लेनरी है। उसमें क्या है, जैसे ये नंबर है, इसमें ऑड प्लेस और इवन प्लेस, माने अगर हम काउंट करते हैं, नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो जो भी डिजिट ऑड प्लेस पे होगा उनका सम निकालना है, और जो भी डिजिट इवन प्लेस पे होंगे, इवन मतलब 2 4 6 8 और 10 प्लेस पे, जैसे 2 प्लेस पे कौन है 5, 4 प्लेस पे कौन है 4, 6 प्लेस पे कौन है 8, 8th प्लेस पे कौन है 1, 10th प्लेस पे कौन है 9। जो इवन प्लेसेस पे नंबर हैं उनका सम, और जो ऑड प्लेसेस पे नंबर हैं उनका सम, जब दोनों का सम निकाल लिया तो उन सम्स का डिफरेंस, जैसे मान लो ये सम आया 20, ये आया कितना 9, तो इनका डिफरेंस कितना आया 11 का। तो वो जो डिफरेंस है, अगर वो डिफरेंस डिविजिबल बाय 11 होगा तो वो पूरा का पूरा नंबर भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। यानी एक्चुअल डिवाइड किए बिना हम पहले ही पता कर सकते हैं। ये डिविजिबिलिटी टेस्ट क्यों ज़रूरी है, हमारा टाइम बचाने के लिए, ताकि हम ऐसे नंबर से डिवाइड ना करें जिससे हमें आगे जाके पता चले कि ये तो डिवाइड नहीं हो रहा। तो ये जो क्वेश्चन है, ये तो एक मोबाइल नंबर था आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में। क्वेश्चन कह रहा है कि 11 मोबाइल नंबर्स को आपने ऐसे ही डिविजिबिलिटी टेस्ट करके चेक करना है। यानी आपको लिखना है कि यस दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2, रीज़न लिखना है, फिर यस दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3, या नो, नो है तो नो का रीज़न लिखना है, फिर 4, फिर 5, फिर 11। तो इस तरह से 11 मोबाइल नंबर्स आपने लिखने हैं। ये टास्क रहा आपको, और उनका डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है।